मुख्यमंत्री यह बताएं कि अब उनका तथाकथित छत्तीसगढ़ियावाद कहां छुप गया है, कहां खो गया है और कांग्रेस आलाकमान के आगे नतमस्तक होते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के हितों से समझौता क्यों किया है। ये शब्द हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विष्णुदेव साय के, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद कही। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश के किसी भी नेता को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है। कांग्रेस ने रविवार देर रात राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला, लोकसभा की पूर्व सांसद रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। राजीव शुक्ला जहां उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहीं पूर्व सांसद रंजीत रंजन बिहार से। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के राजीव शुक्ला 63 साल के हैं। पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की और राजनीति और क्रिकेट में सक्रिय रहे। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। वे 3 बार महाराष्ट्र से ही राज्यसभा जा चुके हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। हालांकि स्पॉट फिक्सिंग मामले में नाम आने पर आईपीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी हैं और हॉकी इंडिया लीग की गवर्निंग बॉडी में भी शामिल हैं। बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव की पत्नी और लॉन टेनिस की प्लेयर रंजीत रंजन राजनीति में काफी सक्रिय हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और जम्मू कश्मीर में संगठन चुनाव की पीआरओ भी हैं। राज्यसभा जाने की दावेदारी कर रहे दर्जन भर से अधिक स्थानीय नेताओं को मौका नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कई नेताओं के दावेदारी को विराम लगा दिया है। इनमें सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास, शकुन डहरिया, पीआर खुटे का नाम था। इसके अलावा भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा, महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, पूर्व विधायक लेखराम साहू, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर किरणमयी नायक और भिलाई की तुलसी साहू का नाम भी शामिल था। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजीव तिवारी, डॉक्टर राकेश गुप्ता, संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी का नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल था। आपको बता दें कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं। अभी तक इनमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर कांग्रेस विराजमान थी। 29 जून को भारतीय जनता पार्टी के राम विचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उनकी जगह पर कांग्रेस के 2 सांसदों की एंट्री होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से केवल सरोज पांडे ही रहेंगी। वहीं कांग्रेस से फूलो देवी नेताम, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन की जगह बनेगी। कांग्रेस खेमे से अब केवल फूलो देवी नेताम ही छत्तीसगढ़ मूल की सांसद होंगी। शेष तीनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिज्ञ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सुनहरा मौका है बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद पर प्रहार करने का। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहते हैं कि प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए हर रोज दिन में 10 बार छत्तीसगढ़ियावाद के नारे लगाए जाते हैं। कभी भौरा चलाया जाता है तो कभी फुटबॉल खेला जाता है, कभी कुछ और स्वांग करते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात आती है तो भूपेश बघेल का स्वाभिमान 10 जनपद में गिरवी रखा जाता है। यह कौन सा छत्तीसगढ़ियावाद है? यह कौन सी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने अंग्रेजों के सामने भी सर नहीं झुकाया और भूपेश बघेल हैं जो 10 जनपद के आगे छत्तीसगढ़ का सर झुका देते हैं। बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद पर आगे हमला करते हुए विष्णुदेव साय कहते हैं कि बघेल बताएं कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें कृषि विश्वविद्यालय में तो छत्तीसगढ़िया कुलपति चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का राज्यसभा सांसद नहीं चाहिए। क्या यही भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ प्रेम है? राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पुरजोर पैरवी करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार स्थानीय नेताओं को राज्यसभा में भेजे जाने की वकालत करती आ रही है। क्या राज्यसभा की सीटें 10 जनपद की हैं या छत्तीसगढ़ की? बहरहाल जनता पर इसका फैसला छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता आंखों में पट्टी बांधकर बैठने वाली नहीं है, वह जरूर इसका जवाब देगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।